गोवा के लॉरेंस हाउस में इस वीकेंड कुछ धमाल होने वाला था। मिस्टर लॉरेंस अपने दोस्त डॉक्टर बावेजा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं टीना की दोस्त निकी ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी। लॉरेंस हाउस काफ़ी बड़ा और पुराने डिज़ाइन का था, जिसमें कई सारे कमरे, बड़ा सा किचन, लिविंग एरिया और पीछे साइड में बड़ा सा गार्डन जो सीधे सी बीच पर खुलता था। तो जब टीना ने निकी को उसके लिए बनाई उसकी पोर्ट्रेट दिखाई तो निकी जैसे खुशी से पागल ही हो गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि टीना उसे इतना प्यारा सरप्राइज देने वाली है। पर अभी वो अपने इस शानदार पोर्ट्रेट को देख ही रही थी कि तभी एक बार फिर से डोरबेल की आवाज गूंजी और इस बार दरवाजे पर नील खड़ा था। तकरीबन 30-32 साल का हैंडसम नौजवान, नेचर से परफेक्टली अ जेंटलमैन। हेलो मिस टीना। Hi Neil. So good to see you. Come on in. सेम हियर। So, कैसा था सफर? Meet Nikki. Just shut up, Tina. How are you, Neil? हाय निकी, इट्स गुड टू सी यू। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, हाउ इज लाइफ? Absolutely fine. सब ठीक. तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। और मुझे ऊपर वाला रूम भी चेक करना है कि सब कुछ ठीक से किया है या नहीं सर्वेंट्स ने। यू नो डॉक्टर बवेजा की वाइफ जबरदस्त ओसीडी, क्लीनलीनेस की इंतहा है वो। ओह, डॉक्टर बवेजा भी आ रहे हैं? आई नेवर नो। नहीं तो मैं किसी और वीकेंड आया था। डोंट वरी नील, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तू इतना श्योर कैसे हो सकती है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा? मेरी इनर वॉइस बोल रही है। तू अपनी इनर वॉइस को अंदर ही रख। जहाँ डॉक्टर साहब और लॉरेंस अंकल एक साथ मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ होके ही रहता है। और फिर वाइन की बॉटल्स तो आ ही चुकी होंगी। कुछ तो आ भी गई हैं और कुछ लेने भी गए हैं। चलो मैं जाती हूँ अभी। तो कैसा चल रहा है काम वगैरह? ठीक यार, बस चल रही है लाइफ इन स्लो मोशन, यू नो। तुम बताओ। मेरा भी ठीक, वही फैशन कंपनी में लगी हुई हूँ तब से। ओह, मुझे लगा स्विच कर लिया होगा तुमने। लास्ट टाइम बोला था ना कि तुम छोड़ने वाली हो वो कंपनी। हाँ बोला था, लेकिन चीजें हमेशा मन मुताबिक कहाँ होती है। लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं यार। ट्रू। तुम भी यहाँ लंबे टाइम बाद आए हो ना? हाँ, प्रॉपर वे में तो 2 साल के बाद ही स्टे किया। बीच में 1-2 बार आया हूँ कुछ काम से, लेकिन रुका नहीं कभी। 20-25 किलोमीटर पे तो रहते हो, तुमको तो आते रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, अगर मैं इतनी पास रहती होती तो हर वीकेंड लॉरेंस हाउस में ही मनाती। ओ प्लीज, अल्डोना से बेस्ट कुछ नहीं। डोंट यू मिस दैट प्लेस? यस आई नो, एल्डोना से खूबसूरत क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ लॉरेंस अंकल की कंपनी मिलती है जो आई थिंक सबसे बेस्ट है। उनके साथ टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ ये तो है, लेकिन तुम तो शायद अल्डोना के बारे में भूल ही गई हो। नॉट लाइक भूल गई हूँ, आई मिस दैट प्लेस। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, यू नो मुंबई शिफ्ट होना पड़ा मुझे, क्योंकि सपने थे मेरे, कुछ करना था लाइफ में। ओह, लॉरेंस अंकल आ गए। हाय अंकल। ओहो, मिस्टर नील, गुड टू सी यू। कम ऑन, गिव मी अ हग। कैसे हैं आप अंकल? मैं ठीक हूं। अभी तुम दोनों को देख के तो आई एम फीलिंग ग्रेट। कितने दिनों बाद वी आर टुगेदर, यू बिजी ब्रैट्स। इस वीकेंड धमाल करने वाले हैं हम लोग, सो गेट रेडी। ये एक्स्ट्रा वाइन की बोतल इशारा तो यही कर रही है। दैट्स माय बॉय। चलो मैं ये सब थोड़ा ठीक से रख के आता हूं। नील और निकी के आने के बाद बस इंतज़ार रह गया था तो डॉक्टर बवेजा और उनकी वाइफ का, जो पुणे से आ रहे थे। डॉक्टर बवेजा मिस्टर लॉरेंस से उम्र में ज़रूर थोड़े छोटे थे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती बहुत गहरी थी। डॉक्टर बवेजा एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और पुणे में अपनी वाइफ के साथ सेटल्ड थे। तो लंच के बाद नील अपने कमरे में आराम करने चला गया और मिस्टर लॉरेंस निकी और टीना को अपना गन कलेक्शन दिखाने लगे। This is my darling, Heckler and Koch, made in Germany. आई लाइक दैट। लोड है क्या? Why? You want to shoot me, क्या? जस्ट आस्किंग। हाँ Not yet loaded. लेकिन चाहो तो कर सकता हूँ। Bullets
उधर रखी हैं। नो 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 नो, आई डोंट वांट टू। मुझे बस देखना अच्छा लग रहा है। कितनी सारी रखी है आपने? ये पूछो चलती कितनी है इनमें से। म्यूजियम बना रखा है। आधी से ज्यादा तो बस देखने के लिए है। एक्सक्यूज मी मिस, आधी से ज्यादा चलती हैं, बस कुछ ही हैं जो नहीं चलती, बट वो हैं भी बहुत एंटीक, ब्रिटिश एरा की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। तो तुम्हें दिखा ही कौन रहा है टीना डार्लिंग? मैं तो निक्की को दिखा रहा हूं एंड शी इज लाइकिंग देम। ये बड़ी एंटिक राइफल है। या ब्रिटिश है। मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, वेरी कॉस्टली, बट आई लव्ड इट। पैसा फूंकना तो कोई इनसे सीखे, अब ये किस काम की। और गन्स के कलेक्शन कौन करता है? अजीब सा शौक पाल रखा है यार। जैसे मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं समझ पाता, वैसे ही तुम मेरे इस शौक को नहीं समझ रही हो। मिस्टर लॉरेंस, पेंटिंग आर्ट है, लेकिन गन्स का कलेक्शन कोई आर्ट नहीं है। अगर आप इनको डिजाइन करते होते तो फिर ये आपकी आर्ट जरूर होती। मैंने बोला था ना, तुम नहीं समझ पाओगी। ये बच्चों का खेल नहीं है स्वीट हार्ट। पेंटिंग करना भी बच्चों का खेल नहीं है, और उनको समझ पाना तो बिल्कुल भी नहीं। कैन वी स्टॉप दिस टॉपिक प्लीज? इसको छोड़ो निक्की, ये तो ऐसे ही बकवास करती रहती है और मेरा सर खाती रहती है। कम विद मी, मैं तुम्हें अपना गार्डन घुमाता हूं। बड़ा अच्छा बना दिया है मैंने। ओह, लगता है डॉक्टर बावेजा आ गए। टीना, तुम गार्डन घुमाओ निक्की को, तब तक मैं अपने यार से मिलके आता हूं। बड़े दिनों बाद आया है साला। फाइन। Hey, Dr. Baveja! Long time! Very happy to see you. Mr. Lawrence. Same here, same here. बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। वाह, क्या फिट बना रखा है खुद को। आई एम फीलिंग जेलस यार। Fitness is in my blood, you know. Hello, Mrs. Baveja, how are you? हेलो। एब्सोल्युटली फाइन मिस्टर लॉरेंस, आप कैसे हैं? All good, all good. So, please, come in. Welcome to Lawrence House. अब लॉरेंस हाउस में सारे गेस्ट आ चुके थे और सबको उम्मीद थी कि ये वीकेंड सबके लिए धमाकेदार होने वाला था। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये धमाका खुशियों का नहीं, बल्कि एक भयानक हादसे का हो सकता था।